तो जैसा कि आपको पता है चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और चुनाव यात्रा में हम माहौल क्या है, माहौल जानना चाह रहे हैं और विकास की हकीकत क्या है वो जमीनी लेवल पर जाकर हम देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बीजेपी भी अपनी कमर कस चुकी है। उधर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं न्याय यात्रा करके जो सत्ताधारी हैं कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर तो फूले हुए हैं, ऊपर से किसान आंदोलन है। और अखिलेश जी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं तैयार हैं। बाकी माहौल क्या है उसको लेकर आज हम रटोल के अंदर हैं जो कि बागपत में पड़ता है और यहां मेरे साथ हैं हसमत चौधरी जी। जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है, मौजूदा व्यक्ति हैं और जैसा कि हम क्षेत्र में घूमे तो हसमत जी के बारे में कुछ लोगों से हमारी बात हुई यहाँ, तो कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करने वाले और कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले हैं। पहला सवाल मेरा आपसे हसमत जी, सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ कुछ बात कहने को मिली। देखिए, मेरा नाम हसमत चौधरी है, सभासद एसोसिएशन का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ जी वर्तमान में और मौजूदा सभासद भी हूँ रटोल नगर पंचायत से जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि यहाँ माहौल क्या है, चुनाव बिल्कुल सर पे है 2024 का। देखिए, उसके बाद बागपत में विधानसभा चुनाव भी आ जाएंगे, तो अब केवल लोकसभा के बारे में बताइए कि क्या माहौल। देखिए, मैं लोकसभा के बारे में माहौल बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ तो इंडिया गठबंधन चलेगा और पहले जैन जी का था माहौल बहुत अच्छा था यहाँ। जैन जी जो बीजेपी में गए हैं तो इससे अच्छी खासी यहाँ बागपत जिले की जनता नाराज है कि उन्होंने ये जो डिसीजन लिया वो अच्छा नहीं लिया है। वो अपने ही बल पर अपने दम पर चुनाव लड़ते तो आपकी भावना को रोकने वाला नहीं था। मैं आपको बता दूं, मैंने देखा है, क्षेत्र में घूमा हूँ, क्षेत्र की जनता काफी नाराज है और जैन जी का डिसीजन लेना, जैसा कि मैंने देखा है, चौधरी चरण सिंह जी गरीबों के मसीहा थे और किसानों के मसीहा थे और किसान नेता के नाम से जाने जाते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, ये जो चरण सिंह हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हें हमसे पहले अवार्ड क्यों नहीं दिया गया था? उन्हें हमसे पहले रतन चुनाव के पास आके ये चुनाव नजदीक आने के बाद उन्हें दिया गया, तो ये तो कहीं ना कहीं लालच के बल पे दिया गया। वो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही गरीबों के मसीहा और किसान नेता थे और रहेंगे। मैं बहुत ही दुखित की घटना है ये और दुखित के साथ कहना चाहता हूँ कि जैन जी आप बहुत समझदार हैं। एक हिंदुस्तान की जनता ने आपके दादाजी को भी प्रधानमंत्री बनाया है और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी वो भी किसान नेता रहे हैं और आप भी किसान के बेटे, मैं भी किसान का बेटा हूँ। कहीं ना कहीं इतनी जल्दी आपने डिसीजन लिया तो ये डिसीजन आपका मुझे अच्छा नहीं लगा और जनता में काफी आक्रोश और गुस्सा पैदा है। जैसा कि अभी जैन जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हड्डी जो है वो गले में फंस गई है, अभी उधर भी नहीं पता उनका और इधर भी नहीं पता, तो घर वापसी कर लें तो ठीक रहेगा या बीजेपी में ठीक रहेगा? अभी भी जैन जी के पास ऑफर है, वो आए, उनका वेलकम, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय लीडर है। कहीं ना कहीं हमारे पार्टी हाईकमान करके जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, ये जो युवाओं की धड़कन है, जो बराबर सर्दी में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें क्या लालच है? वो सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को देखकर, दुखों को देखकर उन्होंने एक न्याय यात्रा निकाली है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब कांग्रेस का शासन था, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सिलेंडर, गैस सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, डीजल के दाम 50-60 रुपए हुआ करते थे। ऐसी क्या सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है? अरे गरीबों को तो सिलेंडर चाहिए, किसान को डीजल चाहिए। जब किसान खेत में ट्रैक्टर चलाता है तो किसान की जी से पूछ के देखिए, किसान को फसल के दाम में नहीं मिल पा रहे हैं। आज किसान बढ़ आ रहे
युवा बदहाल है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, युवा सड़क पे पैदल है। इससे बड़ा हाल इस हिंदुस्तान का क्या होगा। मैं बहुत दुखी घटना से बताना चाहता हूं कि ये जो डिसीजन हमारे जैन जी ने लिया है तो अच्छा नहीं लिया है, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2024 में जनता उसका जवाब देगी। और ये इंडिया गठबंधन है, कहीं ना कहीं मैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से मैं जाना जाता हूं, मेरा नाम अस्मत चौधरी है। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि मुस्लिम समाज गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। मुस्लिम समाज नहीं, सब समाज अब गठबंधन के साथ है। 2024 में हम आपको बता देंगे उत्तर प्रदेश की जनता इस टाइम मुंह तोड़ जवाब देगी। जैसे ये कह रहे हैं कि अब की बार हम 400 पार जाएंगे, तो वो किस बेस पे कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना, हम आपको बता देंगे। जनता बिल्कुल शांत बैठी है, जनता ने अपना माहौल बना रखा है। मैं भी घूमा हूं, ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होने जा रहा है, सब आपस में हम लोग भाई भाई हैं। और बता देंगे हम आपको, ईवीएम के खिलाफ भी धरना चल रहा है, जिस जंतर मंतर वो जी 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 जी। तो आपके क्या विचार हैं? ईवीएम में गड़बड़ है? ईवीएम में तो सरासर गड़बड़ है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर तो 400 पार हो जाएंगे। नहीं होंगे, जनता बहुत समझदार हो चुकी है, इतनी समझदार हो चुकी है, लोगों ने बड़ा मन बनाया है। ईवीएम नहीं होना चाहिए, ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो देख लेना, फिर बीजेपी का तो सुपड़ा एक तरफा सफर हो जाएगा। फिर यहाँ बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि वोट तो जनता गिरती है। आज जनता उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान की जनता बदहाल है, गरीब बहुत। बीजेपी कह रही है हम विकास कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। क्या रोजगार दिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या रोजगार दिया है बीजेपी ने? क्या दिया है बताइए। अरे कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ या नहीं हुआ? किसने किया? ये ऐसी सरकार तो कांग्रेस पार्टी तो थी जिन्होंने किसानों का बिल माफ किया और लोन माफ किए। अब तक किसानों का ना तो कोई बिल माफ हुआ है और ना बैंक कर्ज माफ हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान बहुत परेशान है, और किसान एक हिंदुस्तान की ताकत है। किसान और जवान दोनों ही देश को चलाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो हमारे न्याय यात्रा निकाले भी थे, नकले कानपुर में थे, यार ऐसी कड़कड़ाहट की सर्दी में वो टी शर्ट में घूम रहे हैं। ये तो देख लेना चाहिए अब उत्तर प्रदेश की जनता को भी, हिंदुस्तान की जनता को भी समझ लेना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा, जैसे किसान ये आए हुए हैं, धरना दे रहे हैं, तो ये सही है गलत है? कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि ये देश विरोधी हैं जो किसान हैं। देखिए, जब किसान देश विरोधी होगा तो फिर अन्न कहाँ से आएगा खाने को? तो जब किसान ट्रैक्टर चलाता है, हल चलाता है, वो झाड़ियों में पानी लगा रहा है, उसे ये पता नहीं जब घर से निकलता है वो अपने घर वापस आएगा या नहीं आएगा। सांप काट ले, बिच्छू डस ले। अब हमें तो कोई किसान को तो कोई विरोधी बता दे, देश विरोधी बता दे। किसान अगर जो हिंदुस्तान में नहीं रहा तो हिंदुस्तान ही खत्म हो जाएगा। किसान जय जवान जय किसान, ये हिंदुस्तान की ताकत है और रहेगी, और रही थी रहेगी। तो जैसे बागपत से जयंत चौधरी जी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बीजेपी से आए या वापसी गठबंधन वापसी करें, तो अगर बीजेपी से लड़ते हैं तो क्या सीट निकाल देंगे? देखिए, मुश्किल है। बीजेपी से तो अब की बार जैन जी की सीट नहीं निकलेगी, यहाँ तो इंडिया गठबंधन चलेगा, क्योंकि सर्व समाज बात देख रहा है कौन सा चेहरा अखिलेश जी यहाँ भेजते हैं या मायावती जी आ जाए तो और अच्छा गठबंधन होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी, ये अच्छा ऑफर है, आप लोगों को एकत्र हो जाना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता बदहाल है और बहुत परेशान है, क्योंकि बहन जी का भी राज रहा है, बहुत लोग बड़े खुश रहे हैं, और अखिलेश जी का भी राज रहा है, सबको समय समय पे पेंशन मिली है, क्या नहीं मिला है, और समय समय पे राशन मिला है, राशन तो अब भी दे रहे हैं, लेकिन इससे किसान की और गरीब की पूर्ति नहीं हो पा रही है, बहुत महंगाई है। अब बात करेंगे इंडिविजुअल व्यक्तिगत हसमत चौधरी जी की। जी, आपका वार्ड है, कैसा विकास चला है? हम 2-4 लोगों से मिले तो उन्होंने तो ये बोला है कि हसमत जी ठीक व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं
कोई भी गरीब व्यक्ति जाता है तो मदद कर देते हैं। तो कोरोना का एक ऐसा पेंडेमिक टाइम आया, बहुत ही खतरनाक, आपने भी देखा। तो ऐसे में आपकी तरफ से गरीबों के लिए क्या रहा? देखिए, मैंने आज तक शो नहीं किया है और मैं शो नहीं करता हूँ। गरीब नहीं, वो मेरे परिवार के लोग थे। ये घटना मेरे साथ भी घटी, ये महामारी थी। मैंने गरीबों की अपने बहुत मदद की है। मैं इसे चैनल के माध्यम से आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे भगवान ने और खुदा ने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे दिया है, तो क्या मैं गरीबों की मदद कर दूं तो मेरे को कोई लोगों का मेरा कोई लोगों पर एहसान नहीं है, क्योंकि मैंने भंडारे भी लगाए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में मैंने बराबर भंडारे लगाए हैं। और जो प्रवासी मजदूर थे बेचारे जा रहे थे राहगीर, मैंने उनकी अपने बहुत मदद की है, क्योंकि मैंने उनके आंसू पूछने का काम किया है। मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूँ, मैं गरीब का दर्द जानता हूँ। क्योंकि जब गरीब उठता है, उसका पेट नहीं भरता, तो उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। तो ये भगवान, ये खुदा, या अल्लाह, ऐसा समय नहीं आना चाहिए। वो बहुत महामारी थी, लेकिन मैंने बड़ी मदद की है। और उस मदद का सिरा मेरे नगर पंचायत रटोल ने मुझे दिया है। 400 प्लस से मुझे चुनाव जिताकर रटोल नगर पंचायत ने भेजा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों ने खैर आपके बारे में बता दिया, वैसा ही हम महसूस भी कर रहे हैं कि अगर आपकी नज़र में या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई बेटी आती है जो गरीब है और उसकी शादी है और घर में कमाने वाला नहीं है, फादर एक्सपायर हो गए, मदर फादर नहीं है, कुछ ऐसा कभी कोई मामला संज्ञान में आता है, तो आपकी तरफ से ऐसी बेटी के लिए क्या रहेगा? देखिए, बेटियों के लाख तो मैं बना हूँ। वो बेटी नहीं, वो मेरी बहन भी है और मेरी बेटी भी है। इतने में जीवित रहूंगा। मैं बेटों की तो मदद करता नहीं हूँ जी, बेटों की शादी में मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा समाज बता देगा, मैं अपनी बेटियों की और बहनों की ये मैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता हूँ। क्योंकि कन्यादान एक बहुत बड़ा महादान है, और मैं गोपनीय अपनी गरीब बच्चों की शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। क्यों नहीं लूंगा? वो मेरी बहन बेटी है, और इंशाल्लाह मैं जीवित रहूंगा, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहूंगा। क्या संदेश देना चाहेंगे एक भारत का नागरिक होने के नाते भी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, कोई भी, ये मेरा सबसे मेरा आग्रह है, पूरी नगर पंचायत से, मुझे वार्ड का सिस्टम नहीं है, मैं पूरे नगर पंचायत रटोल वासियों से अपील करना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों से, अपने भाइयों से, अपने फादर चाचा ताऊ भाइयों से, मेरे खून की भी आवश्यकता पड़ेगी तो नगर पंचायत के लिए मैं अपना खून बहा दूंगा और गरीबों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। आप इतने जुझारू हैं और एक गरीबों की मदद करने वाले हैं, क्या कभी सोचा है कि राजनीति में अगर बड़ी जिम्मेदारी मिले, आगे बढ़ा जाए लोगों की, और क्योंकि और चीजें हाथ में आएंगी, बड़ी जिम्मेदारी, तो अच्छे से गरीब लोगों की मदद कर पाएंगे, तो कभी ऐसा विचार आया? ऐसा विचार आया है। देखिए, मैंने कभी लालच की लड़ाई नहीं लड़ी है, मैंने तो सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। और मान सम्मान के लिए मैं चुनाव पहले भी लड़ा था। पहले मैं ग्राम पंचायत सदस्य 320 प्लस से जीता था, अब की बार 420 प्लस से जीता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे मेरे रटोल नगर पंचायत, आई लव यू शिवपुरी रटोल नगर पंचायत, आई लव यू, मुझे उन्होंने यहाँ एक सेवा का मौका दिया है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से मुझे भगवान खुदा अल्लाह उनके लिए सेवा का एक मस्या बना के रखे, और हमेशा मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। अगर गठबंधन आपको इस लायक समझे और आपको कोई बड़ी चुनाव के लिए तैयारी करा दे, तो तैयार हैं क्या? देखिए, मैं आपसे झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ गठबंधन की फुल सपोर्ट करूंगा, और जहां जहां भी सपोर्ट की मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां वहां चलूंगा, और बराबर मैं संघर्ष करता रहूंगा, गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। गरीबों की क्या अत्याचार होगा तो मैं रोड पे हमेशा धरना देता हूँ और धरना देता रहूंगा। नहीं, पार्टी का आदेश आता है तो उसे मानेंगे या पार्टी मना कर देंगे? पार्टी हाईकमान का आदेश सीमाते, पार्टी हाईकमान मुझे जिस चीज का आदेश देंगे मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ और पार्टी का सम्मान करता रहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज के लोग हैं, उनसे हम मिलते रहते हैं और माहौल जानने की हम कोशिश करते रहते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं जी? देखिए, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता।
मेरा रटोल नगर पंचायत है, आप मेरा सर्वे कीजिए। यहाँ कुछ दिग्गज लोग चुनाव मैदान में थे और वो मेरी टक्कर पे थे, जो अपने आप को छाती चौड़ी कर करके कहते थे कि हम रटोल नगर पंचायत के दादा हैं, इस रटोल नगर पंचायत के मालिक है, ये हमारे बाप की दरेड़ है, ये हमारे बाप की विरासत है, ये ही हमारे रटोल नगर पंचायत की मेरी माओ ने, मेरे जनता ने मुझ पे प्यार दिखाकर मुझ पे भरोसा जताया है। इंशाल्लाह भगवान ने चाहे तो मैं खड़ा उतरूंगा और उन विरोधियों को इतने में जीवित रहूंगा, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते रहूंगा। उन लोगों को जनता ने भरपूर रैपट मारा है, 108 वोट उनको दिए, विकास करके दिखाएंगे। जो कहते थे कि हम इस रटोल नगर पंचायत की दरेड़ हैं, हम मालिक हैं, ये हमारे आगे क्या है। लेकिन मेरी गोपनीय, अरे मेरे रटोल नगर पंचायत शिवपुरी वासियों, मेरे वार्ड की जनता, मेरे रटोल नगर पंचायत की जनता, आपने बिल्कुल दिखा दिया है कि मैं हसमत चौधरी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और गोपनीय उन्होंने मतदान जो किया है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर मेरे भेजा है, तो मैं इंशाल्लाह रटोल नगर पंचायत की माँ बहन बेटी, उनका सम्मान में हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। उनका सम्मान, माँ बहन बेटियों का सम्मान झुकने नहीं दूंगा। कोई भी उनके साथ अत्याचार होता है तो हमेशा 24 घंटे मैं उनके कदमों से कदमें मिलाकर चलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। ये हसमत चौधरी जी हमारे साथ थे और कहीं ना कहीं माहौल आपको पता चल गया होगा कि माहौल क्या होने वाला है। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि हम 400 के पार जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 400 के पार जाना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर है, क्योंकि मुद्दे किसानों के भी हैं, मुद्दे रोजगार के भी हैं और मुद्दे विकास के भी हैं। क्योंकि जमीनी, अगर आप जमीन पे जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं विकास में कहीं ना कहीं कमी रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, अनवर तोमर जी हैं, आमिर तोमर जी हैं। थोड़े से विचार इनका जानना चाहेंगे कि आमिर जी क्या लग रहा है, केवल माहौल की बात करेंगे, जो बीजेपी कह रही है हम 400 पार कर दें। देखो जी, तो नमस्कार जी और धन्यवाद आप लोगों का जी। देखो, अगर ईवीएम है तो 400 पार क्या हो सकता है, 5-4 सीटें और बढ़ जाएं। अगर 400 सीट है ना तो 450 भी आ सकती है अगर ईवीएम है। और अभी हमारे भानु प्रताप सिंह है और वो वकील साहब, शायद मैं नाम नहीं जानता उनका, मेहमद पार्चर, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूँ। और वो मैं जब भी मैं उनकी वीडियो देखता हूँ मेरे दिल को छूती है। वो अपने बीवी बच्चों को, वो घर परिवार को छोड़ के जो हमारे जंतर मंतर पे जाते हैं। और मैं देखता हूँ किसानों को भी मैंने सुना है कि भाई बोरियों में किसानों को भर दिया। बड़ी अफसोस की बात है, अगर ये किसान ही नहीं रहेंगे तो होगा क्या इस देश में। और है ये 300 पार की ब्लेड पेपर से अगर चुनाव हो गए, अभी मैंने अगर ब्लेड पेपर से चुनाव हो गए ना तो इन्हें पता चल जाएगी कौन क्या है। वाकई यहाँ ब्लेड पेपर से चुनाव होते ना, तो अगर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से लड़ते तो 100 के 100% जीतते 100 के 100%। मैं एक सवाल आखिरी हसमत जी से और करना चाहूंगा, किसानों के ऊपर जो वेपन चलाए जा रहे हैं, आपके विचार से सही है, गलत है? उसमें जो है किसी के अगर रबर वाली जो गोली है वो लग जाती है तो मुंह फट जाता है, पैर टूट गए हैं, तो क्या विचार है कि ये सही है या गलत है? ये बहुत सरासर गलत है। ये किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन जब किसान रोड पर आ जाता है तो मरने से नहीं आपकी याद में कभी किसानों के साथ ऐसा हुआ कि गोली चलाई गई उनके ऊपर? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुआ है। तो पहली बार होने जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं देख रहा हूँ किसानों पर अत्याचार किए जा रहे, लाठी डंडे चार्ज में। अरे जैन जी, आप भूल गए क्या? आप पे तो भी तो लाठी चार्ज हुई थी जब हाथरस में आप गए थे, तो वो बीजेपी सरकार थी। यार आपने कुछ सोचा भी नहीं, आपने समझा भी नहीं, और आपने जाके बीजेपी से हाथ मिला लिया। मैं फिर आपसे क्या करना चाहता हूँ कि अभी समय है, आपको अपने घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो दिन आपको भूलना नहीं चाहिए जिस टाइम हमारे किसानों पे लाठी बरसाई जा रही थी और आप पे भी लाठी बरसाई गई है। तो वो बीजेपी सरकार तो थी, किसानों ने बचाया, और किसान वहां अड़की छाती अड़के खड़े हुए थे। और आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि हमारे जो है दादाजी को रतन मिला है, भारत रत्न के नाम से उनको सम्मानित किया गया। तो अब से 10 साल पहले क्यों नहीं किया गया था, 20 साल पहले क्यों नहीं गया था? उनको तो स्वर्गवास को भी बहुत लंबा समय हो चुका है। तो ये तो भाई लालच की लड़ाई है। कहीं ना कहीं हसमत जी का इशारा ये है
कि जो बागपत की जनता का प्रतिनिधि है, तो बागपत की जो जनता है उसका ही ये विचार हो सकता है कि कहीं ना कहीं जयंत जी के लिए घर वापसी करना ही फायदेमंद है। धन्यवाद।